नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी सीरीज का यह हमारा दूसरा वीडियो है। इस सीरीज में हम दृष्टि पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित पुस्तक के एमसीक्यू को चैप्टर वाइज कवर करेंगे और साथ ही कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं इसके बारे में भी डिस्कस, जो आने वाले TRE-4 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आप TRE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख सकते हैं और उसमें पूछे गए सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 8 का जो सेकेंड चैप्टर है, जिसका नाम है धर्मनिरपेक्षता की समझ, इसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मौलिक अधिकार लोगों की राज्य की सत्ता के साथ साथ बहुमत की निरंकुशता से भी रक्षा करते हैं। दूसरा कथन है कि धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेकुलरिज्म कहा जाता है। इसमें से आपको सत्य बताना है कि कौन से कथन इसमें सत्य हैं। तो दोस्तों, इसमें दोनों ही कथन सत्य हैं, क्योंकि जो भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार हैं वह इसी उद्देश्य के साथ बनाए गए थे कि राज्य की और साथ ही साथ जो बहुमत है उसकी निरंकुशता की रक्षा की जा सके। और अतः जो पहला कथन है वो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को ही हम क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। व्याख्या देखते हैं एनसीईआरटी की। तो मौलिक अधिकार लोगों की राज्य की सत्ता के साथ साथ बहुमत की निरंकुशता से भी रक्षा करते हैं। धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को ही धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। अतः दिए गए दोनों कथन सत्य हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो पंथ निरपेक्ष या जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है, ये हमारे मूल संविधान में नहीं था। इसको 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें जोड़ा गया था। तो पंथ निरपेक्ष राज्य का क्या मतलब होता है कि राज्य किसी भी विशेष धर्म को राज धर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता है, अपितु वह सभी धर्मों को समान संरक्षण और स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब होता है। बात 42वां संविधान संशोधन की आई है, तो चलिए दोस्तों इसको देख लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 काफ़ी इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है, इसको ध्यान से देखिएगा। यह संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के आधार पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में पारित किया गया था। दोस्तों, ये वही समय है, इमरजेंसी का समय है। और किसकी सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। कार्यकाल किसका था? तो इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल था, तभी ये संविधान संशोधन हुआ था। और यह अब तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है और इसीलिए इसको हम लघु संविधान भी कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं? तो 42वां संविधान संशोधन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहते हैं। तीसरा फैक्ट है कि इस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता को जोड़ा गया था। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और इसके अलावा संविधान में भाग 4 को जोड़ करके, भाग 4 को 51A, अनुच्छेद 51A को जोड़ करके भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य हैं उनकी संख्या 11 है और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है उसको 86वां संविधान संशोधन 1976 का जोड़ा गया था, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की मुफ्त शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में सभी नागरिकों को एक धर्म से निकलकर दूसरे धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। दूसरा कथन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। और इन दोनों में से आपको सही कथन बताना है कि सही कौन है। दोस्तों, ये दोनों ही कथन सही हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, क्योंकि भारतीय संविधान में साफ साफ लिखा गया है अनुच्छेद आर्टिकल 25 में कि भारतीय नागरिक कोई भी हो वह किसी भी धर्म को अपना सकता है। और जो भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये तो संविधान के प्रस्तावना में लिखा गया है। व्याख्या देख लेते हैं। देश के किसी भी नागरिक को स्वेच्छा से कोई भी धर्म अपनाने तथा धार्मिक उपदेशों की अपने अनुसार व्याख्या करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अर्थात राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा।
इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। जो 6 मौलिक अधिकार हमारे संविधान में दिए गए हैं नागरिकों को, उसमें से एक मौलिक अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी है और ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। आर्टिकल 25 में कहता है कि व्यक्ति के अंतःकरण और धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता के बारे में है आर्टिकल 25। और आर्टिकल 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता के बारे में, अर्थात भारत में कोई भी नागरिक अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकता है। और अनुच्छेद 27 है कि धर्म की अभिवृद्धि हेतु करों की छूट के बारे में, यानी कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए अगर आप कोई धन इकट्ठा करते हो तो उसमें कर की छूट होगी। और आर्टिकल जो 28 है शिक्षण संस्थानों में धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। तो आर्टिकल 28 में कहा गया है कि शिक्षण संस्थानों में आप धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में राज्य के कर्तव्यों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से आपको सत्य बताना है। पहले देख लेते हैं। पहला कथन है, भारतीय राज्य खुद को धर्म से दूर रखते हुए यह ध्यान देता है कि राज्य की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में जाए और न ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन दे। यह कथन बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा कथन है, धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप की नीति अपनाते हुए कुछ खास धार्मिक समुदायों को राज्य छूट देता है। यह भी कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतीय संविधान में कुछ खास धार्मिक समुदायों को छूट भी दिया गया है। तीसरा कथन है, धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय राज्य कभी कभी हस्तक्षेप करते हुए धर्म में फैले बुराइयों का निषेध भी करता है। तो दोस्तों यह भी कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए जो 3 तलाक जैसी कुरीतियाँ थी हमारे समाज में उसको दूर किया गया था सरकार के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 5 है, भारतीय संविधान में निहित धर्म संबंधी अधिकारों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संविधान में वर्णित प्रावधानों के आधार पर राज्य धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। और दूसरा कथन है, भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का विरोध करते हैं। इसमें से आपको बताना है कौन से कथन सत्य हैं। दोस्तों इसमें से जो पहला कथन है केवल एक वह सत्य है, क्योंकि संविधान में वर्णित प्रावधानों के आधार पर राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है कभी कभी। और जो दूसरा कथन है यह कह रहा है कि भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का विरोध करते हैं। यह गलत वर्ड लिखा गया है, क्योंकि विरोध नहीं करते हैं, समर्थन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, से पहले व्याख्या देख लेते हैं। संविधान धर्म में हस्तक्षेप की सीमा की कसौटियाँ निर्धारित करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में निबंधन का प्रावधान करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। अतः पहला कथन सही है। और दूसरा कथन, भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों से सहमति व्यक्त करते हैं। अतः जो दूसरा कथन था वह सत्य था। क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित कथनों पर तर्कसंगत विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों को अपनाने की संकीर्ण छूट देता है। और दूसरा कथन है, पंथ निरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान में आरंभ से ही उल्लेखित था। इसमें आपको बताना है कि कौन से कथन असत्य हैं, आपको असत्य बताना है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन जो एग्जामिनर है वह गलती कराने के लिए देता है, और हम लोग गलतियां करते भी हैं, क्योंकि इसमें जो पहला कथन है वह बिल्कुल असत्य कथन है। क्योंकि जो भारतीय संविधान में सभी धर्मों को जो धार्मिक विश्वासों की अपनाने की छूट है वह संकीर्ण नहीं है, वह पूरी तरह से छूट देता है। और दूसरा कथन तो बिल्कुल सही है, क्योंकि पंथ निरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान के आरंभ में उल्लेखित नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया था। तो जो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, पहला कथन असत्य है। व्याख्या की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुसार सभी को अपने अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट है, और उसमें क्या दिया था कि संकीर्ण छूट है। अतः पहला कथन असत्य है। पंथ निरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना के बारे में कुछ फैक्ट हैं, इसको देख लेते हैं। पहला फैक्ट है कि उद्देशिका को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था। तो N.A. पालकीवाला जी ने
उद्देशिका को संविधान का परिचय पत्र कहा था। दूसरा फैक्ट है कि 13 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत तथा 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चलकर भारतीय संविधान की उद्देशिका बना। तो दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और यह संविधान सभा की तीसरी बैठक थी और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। और वही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर जो भारतीय संविधान में क्या बना? तो भारतीय संविधान का उद्देशिका या प्रस्तावना बना। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 13 दिसंबर 1946। किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। और उसको स्वीकार कब किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को उसको स्वीकार किया गया था। अगला फैक्ट है कि अगला फैक्ट है उद्देशिका का विचार अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। यानी कि भारत के संविधान में जो उद्देशिका है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है, लेकिन इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो उद्देशिका है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन जो उद्देशिका की भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का मामला है और इसमें कहा गया था कि जो प्रस्तावना है यानी कि उद्देशिका वह संविधान का ही भाग है। नेक्स्ट फैक्ट है कि उद्देशिका में अभी तक एक बार 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संशोधन हुआ है और इसके द्वारा प्रथम पद में समाजवादी और पथनिरपेक्ष तथा छठे पद में अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तो उद्देशिका में अभी तक केवल एक बार संशोधन हुआ है और वो भी कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और इसमें पहले पद मतलब कि पहली लाइन में समाजवादी और पथनिरपेक्ष पहला पैरा में जोड़ा गया था और जो इसका छठा पैरा था उसमें अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। और उद्देशिका की बात करें तो क्वेश्चन पूछता है कि उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और उद्देशिका में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, फ्रीडम की बात? तो 5 प्रकार की फ्रीडम है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। और उद्देशिका में वर्णित समानता की बात करें तो 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो उद्देशिका के एक एक वर्ड से क्वेश्चन बनते हैं एग्जामों में, उद्देशिका को आपको ध्यान से देखना है। दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।